सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अली अमीन गंडापुर का ये कहना कि इमरान खान ने जेल से पैगाम भिजवाया था कि असद कैसर, शहराम तराकई और आतिफ खान, इन तीनों को सूबाई असम्बली का टिकट ही जारी नहीं करना क्योंकि ये तीनों साजिशें करते हैं और साजिशी हैं। इमरान खान ने तो पता नहीं ये कहा नहीं कहा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अपना गुस्सा खूब निकाला है, क्योंकि ये इन तीनों में अगर कोई बात मुश्तरक है तो वो ये है कि ये तीनों अली अमीन गंडापुर के कंपेटिटर हैं। असद कैसर जो है उनके बारे में तो खैर ये सभी जानते हैं कि उनका पीटीआई को जो बतौर तंजीम के पख्तूनख्वा में पौधा ही असद कैसर ने लगाया था, और उसकी बहुत बहुत एफर्ट है। कई साल की पख्तूनख्वा में पीटीआई को लेकर वो बहुत चला है। इतना ज़्यादा कि 2013 में जब पहली हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनी और परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाया गया, तो असद कैसर का जो सपोर्ट ग्रुप था उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था कि वज़ारत आला पे तो असद कैसर का हक है। तो उस वक्त से असद कैसर पार्टी लीडर्स की यानी नज़र में आया हुआ है। तो अली अमीन गंडापुर का है वो एक फितरी कंपेटिटर है। आतिफ खान वो भी एक बड़ा स्मार्ट आदमी है, अपना एक वो पसंदीदगी का हल्का रखता है पार्टी में। और शहराम तराकई जो है उसके बारे में भी सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से, तराकई ख़ानदान है, बहुत बड़ा, वो मजबूत लोग हैं अपने इलाके के। तो ये तीनों ही जो हैं ये अली अमीन गंडापुर को टफ टाइम भी दे सकते हैं और ज़ाहिर है कंपेटिटर है। तो वो अली अमीन गंडापुर जो है वो अपनी गुस्से जो है मेरा ख्याल है कि निकाल रहा है। रही इमरान खान की बात, तो इमरान खान के बारे में उसकी शोहरत ये सभी जानते हैं कि वो कानों का कच्चा है, और वो अपने किसी भी पार्टी के लीडर के साथ कभी भी कोई भी मूड उसका मिजाज हो सकता है और कोई भी बात वो कर सकता है। चूंकि इस कमजोरी से सारे वाकिफ हैं, लिहाजा इस बात पे यकीन किया जा सकता है। और अली अमीन गंडापुर इस वक्त ये बात करके जो हिट कर रहे हैं अपने कंपेटिटर्स को, यकीनन वो उनको बदल करना चाहते हैं और चाहते ही हैं कि वही एक लाडला एक वाहिद चॉइस रह जाए। ये एक बड़ी अजीब ख्वाहिश है, ये हमारे लीडर्स में आ जाती है कि वो किसी जब मनसब पे होते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश फिर ये हो जाती है कि वो सबको सूनी हो जन गलियां दे विच बस वो मिर्जा यार फिरे कल्ला ही। उनकी ये ख्वाहिश रहती है कि बस वही एक चॉइस रहें, उसके अलावा कोई भी मुतवक्को उम्मीदवार उसको स्मैश कर दिया जाए। तो ये जो अली अमीन गंडापुर के बयानात हैं तीनों के बारे में, ये उनकी ज़ाती ख्वाहिशात मुझे ज़्यादा लगती है। अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना कि 26 नवंबर को पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी, सीधी फायरिंग नहीं की थी, ये तो बिल्कुल ही उन्होंने पीटीआई का जो बयानिया है सारा 26 नवंबर का उसको उल्टा के रख दिया है, उसको डिफाई कर दिया है। ये सब जानते हैं कि ये पार्टी पोजीशन बिला वजह नहीं है। ये तो इमरान खान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दर्जनों बार ये बात कही है और ये इल्ज़ाम लगाया है, जो वो बाकी इंटरव्यूज़ बाकी दुनिया में मजमून वगैरह लिखे हैं उसमें 26 नवंबर का तस्करा है। और एक पब्लिक पोजीशन है, एस्टैब्लिश्ड पब्लिक पोजीशन है इमरान खान की, जिसको उड़ा के रख दिया गंडापुर साहब ने। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गंडापुर साहब ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं कि इमरान खान का एतमाद वो खो चुके हैं। और अब इमरान खान जेल से जिस दिन बाहर आया, इनकी वजारत आला का कोई चांस नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि शायद वो मौजूदा निज़ाम के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी होने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना फ्यूचर अपने ओहदे का वो ये चाहते हैं कि निज़ाम के साथ मिलकर इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि ये जो पोजीशन उन्होंने 26 नवंबर वाली ले ली है, ये तो बिल्कुल उन्होंने यानी आप कहिए कि सारा पूरी जो पार्टी कैंपेन है उसके बिल्कुल वो दूर जाके खड़े हो गए हैं और सारा एक तरह से अपने लीडर को ही उन्होंने झूठा साबित कर दिया है। अब 26 नवंबर को ये सब जानते हैं कि डी चौक पर यानी जुलूस ले जाने का जो फैसला था ये बुशरा बीबी जबरदस्ती लेकर गई और जाहिर है कि इमरान खान की हिदायत पर लेकर गई। वरना अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, एक नई जगह का इंतखाब भी हो गया था जहां पे जाके वो धरना होना था। जो तो डी चौक पे जाने की वजह से सारा कुछ हुआ, जिसके बाद जाहिर है कि जो भी खबरें बनी वो बनी। तो उस सारे के सारे मामले को उल्टा देना अली अमीन गंडापुर ने जो किया है, इसकी वजह इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती कि अब वो इमरान खान के साथ ज़्यादा वो खुद को नहीं देख रहे, क्योंकि उन्होंने पूरी पार्टी की स्टैब्लिश्ड पोजीशन को उल्टा दिया है। दूसरी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि इमरान खान से पूछ कर उन्हें
جو بھی خیر سگالی کے اقدامات اگر ہو رہے ہیں تو یہ اس سلسلے میں عمران خان سے پوچھ کے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن کے بادشاہ عمران خان صاحب خود بھی. تو دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے. تیسری کو مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اب باقاعدہ طور پر موجودہ نظام کے ساتھ جا چکے ہیں اور عمران خان کو وہ پبلکلی غلط اور جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اور دوسری یا پھر یہ ہے کہ ایک ایسا یو ٹرن ہے جو عمران خان سے پوچھ کے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. شہباز شریف حکومت کے بارے میں دیکھیے ایک بات تو ماننی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو حکومت تھی عدم اعتماد کے بعد، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ مستحکم حکومت نہیں تھی، بہت اس کو چیلنجز اور بڑی بے چینی کا سامنا کیا تھا. اب بھی 8 فروری کے بعد جتنی بے چینی ہے پورے ملک میں، اس کے باوجود اس حکومت میں رہنا اور اس کو چلتے چلے جانا اور ان پیچیدہ حالات میں، مشکل ترین حالات میں جتنا بھی ریلیف ممکن ہے اس کے لیے بہرحال وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یہ کوئی چھوٹا ریلیف نہیں ہے. موجودہ حالات میں یہ بہت ایک بڑا چیلنج تھا اور شہباز شریف صاحب یقیناً داد کے مستحق ہیں کہ اس ماحول میں جہاں روٹین کا جو فنکشن کرنا ہے گورنمنٹ کا وہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اس صورتحال میں جہاں بلوچستان میں کئی اضلاع میں منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ شام کو سفر ہی نہ کریں، جہاں پختونخوا میں اس طرح کے اٹیکس ہیں، جہاں پنجاب میں ایک سیاسی بے چینی ہے، سندھ میں اپنے چیلنجز ہیں، تو ان حالات میں اور اس ایک حکومت ایک غیر مقبول حکومت ہے یہ، اور اتنی غیر مقبول حکومت اور اس قدر پیچیدہ حالات، مشکل حالات، ان میں رہتے ہوئے اس آدمی نے، شہباز شریف نے ڈیلیور کر دیا ہے. اور بجلی کی قیمتوں میں یہ کمی جو ہوئی ہے یہ بہت بڑا ریلیف ہے لوگوں کے لیے. اور یہ کسی بھی طرح سے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی گمک ہے یا یہ کوئی وقتی طور پر انہوں نے کوئی شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سنجیدہ ہوم ورک ہے. اور جیسا کہ شہباز شریف نے خود بھی کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اتنا بڑا ریلیف یہ مقتدرہ کی حمایت کے بغیر، یا سیدھی بات ہے کہ آرمی چیف کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. تو اس کے لیے شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر دونوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ان دونوں نے اتنے سخت حالات کے باوجود ڈیلیور کیا ہے. اور ایک ایسی چیز جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی کہ ان حالات میں آپ کیا ریلیف دے سکتے ہیں، ان حالات میں بھی ان دونوں نے بجلی کے معاملے میں یہ ریلیف دیا ہے. اور یقیناً اس سے یعنی صنعت ہو یا گھریلو استعمال ہو، اس وقت تو یعنی ریلیف ہی چاہیے لوگوں کو، اور یہ ملنا ایک بہت اچھی خبر ہے.